सेक्युलर पार्टियों का मुतबादिल बन चुकी है एमआईएम। चुनाव के वो नतीजे जो कांग्रेस और अन्य सेक्युलर पार्टियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब मुसलमानों का वोट थाल में सजा के नहीं मिलने वाला, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। AIMIM ने AIMIM ओवैसी साहब ओवैसी AIMIM पार्टी। कैसे चुनावी मैदान में ओवैसी का परचम बुलंद हुआ, पर आज मुस्लिम सियासत की डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। आखिर तक बने रहें, बहुत दिलचस्प बात आज होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी ने क्वाइटली यानी कि खामोशी से लेकिन मजबूत तरीके से अपने पॉलिटिकल पोजीशंस बदली है तो वो है एमआईएम। और महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इलेक्शंस ने इस पर फिलहाल मुहर लगा दी है। एमआईएम का उभार सिर्फ एक इलेक्टोरल इवेंट नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल है, एक वार्निंग है, खासकर उन सब सेक्युलर पार्टीज के लिए जो अभी भी ये मानकर चल रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बाय डिफॉल्ट उनका हक है। सच ये है कि ग्राउंड पर जमीन पर पिक्चर बदल चुकी। एमआईएम अब सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी नहीं रही, ये एक अर्बन, मार्जिनलाइज्ड और पॉलिटिकली असर्टिव सेक्शन की आवाज़ बनकर उभर रही है, जिसमें मुस्लिम्स के साथ साथ दलित और पिछड़े तबके भी शामिल हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें महाराष्ट्र के सिविक बॉडी रिजल्ट्स को डेटा के साथ देखना होगा। कुछ दिन पहले तक तस्वीर बिल्कुल उलट लग रही थी। 7 जनवरी को औरंगाबाद के बाईजीपुरा इलाके में एमआईएम के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील के साथ बदसलूकी होती है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पार्टी के अंदर गुस्सा बाहर आ जाता है। इससे पहले 28 दिसंबर को मुंबई सिटी एमआईएम प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी इमोशनल रेजिग्नेशन दे देते हैं। ये सब देखकर लग रहा था कि एमआईएम महाराष्ट्र में अंदर से बिखर चुकी है। लेकिन पॉलिटिक्स में तस्वीर एक रात में बदल सकती है। जैसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस के रिजल्ट आए, एमआईएम ने एक शानदार टर्न अराउंड किया। पार्टी ने 13 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में 126 कॉरपोरेटर सीट्स जीत ली। ये नंबर सिर्फ इम्प्रेसिव यानी कि चौंका देने वाला नहीं है, ये पॉलिटिकली डिस्ट्रप्टिव भी है। यानी कि कंपेयर कीजिए, एमआईएम 126 सीट्स, शरद पवार की एनसीपी लगभग इसका 1/3, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी सिर्फ 30 सीट ज़्यादा। यानी एक लिमिटेड फुटप्रिंट वाली पार्टी पूरे सेक्युलर इकोसिस्टम को पीछे छोड़ रही है। सबसे बड़ी जीत हुई औरंगाबाद में, जहां एमआईएम ने 115 में से 33 सीटें जीत ली। ये एमआईएम का वहां का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। औरंगाबाद ही वो शहर है जहां से एमआईएम का महाराष्ट्र में पॉलिटिकल उदय शुरू हुआ था और जहां इम्तियाज जलील एमपी भी रहे हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। लेकिन एमआईएम की कहानी सिर्फ औरंगाबाद तक सीमित नहीं है। मालेगांव 21 सीट्स, नांदेड़ 14, अमरावती 13, धुले 10, सोलापुर 8, नागपुर 6, थाने 5 और छोटे शहरों जैसे अकोला, जालना, चंद्रपुर में भी पार्टी ने फुटहोल्ड बनाया है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पिक्चर और भी ज़्यादा सिंबॉलिक बन जाती है। 2017 में एमआईएम के पास सिर्फ 2 सीट्स थीं। इस बार पार्टी ने 8 कॉरपोरेटर्स के साथ एक नई जीत दर्ज की। गोवंडी और चीता कैंप, दियोनार डंपिंग ग्राउंड के पास का वो इलाका जो मुंबई के सबसे घने और गरीब जोन्स में आता है, यही एमआईएम ने बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ एमआईएम ने समाजवादी पार्टी को लगभग रिप्लेस ही कर दिया है। जो सीट्स पहले एसपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, वहाँ एमआईएम जीत गई। ये शेरवानी वालों का एक बार जीता, दोबारा जीत कर आज तक आया। 8 में से 7 कॉरपोरेटर्स मुस्लिम्स हैं और एक दलित है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि एमआईएम अपना बेस एक्सपैंड कर रही है, विद इन कम्युनिटी नहीं, इंट्रा कम्युनिटी। अब यहाँ असली सवाल होता है कि ये एमआईएम का उदय क्या कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टीज के लिए क्या सिग्नल देता है? सबसे पहली बात, कांग्रेस अभी भी एक इलाइट सिविल सोसाइटी बबल में जी रही है। एकेडमी या एनजीओ कल्चर, इंग्लिश स्पीकिंग डिस्कोर्स, ये सब कांग्रेस लीडरशिप को कंफर्ट तो देता है, लेकिन ग्राउंड वोटर को कनेक्ट नहीं कर पाता। आज का पॉलिटिकल मूड एंटी इलाइट है और बीजेपी ने पिछले कई सालों की राजनीति में सियासी मैदान को पूरी तरीके से बदल दिया है। लोग उन पार्टीज पर भरोसा नहीं कर रहे जो सिर्फ सेमिनार और स्टेटमेंट पॉलिटिक्स करती हैं। मुस्लिम सवाल पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और ज़्यादा कमज़ोर नजर आती है। सिर्फ कुछ हैंडपिक्ड मुस्लिम लीडर्स को आगे करके जो पार्टी लाइन रिपीट करें, ये मॉडल फेल हो चुका है। आज का मुसलमान वोटर मोनोलिथ नहीं है, एक नई मुस्लिम मिडिल क्लास है, एक ज़्यादा असर्टिव और रूटेड सिविल सोसाइटी है जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि डिग्निटी यानी कि इज्जत और पॉलिटिकल एजेंसी यानी कि राजनीतिक भागीदारी की बात करती है। एमआईएम यहीं पर वो जो बचा कुछ स्पेस है उसको फिल करती है, उस वैक्यूम को जहाँ कांग्रेस पीछे रह जाती है। ये पार्टी डायरेक्टली बात करती है लोकल लीडरशिप को
उभारने देती है और ग्राउंड लेवल रीसेंटमेंट को पॉलिटिकल लैंग्वेज देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमआईएम फ्लॉलेस है। पार्टी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इंटरनल टेंशन्स हैं, अंदरूनी कई सारी मसाइल चल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन यानी कि नज़रिया भी एक रियलिटी होती है। और परसेप्शन यानी कि नज़रिया ये है कि एमआईएम उन लोगों की बात कर रही है जिन्हें सेक्युलर पार्टी सिर्फ वोट बैंक समझकर छोड़ चुकी है। बिहार के बाद महाराष्ट्र के स्टेट बॉडी पोल्स ने एक बात साफ कर दी है कि एमआईएम अब एक फ्रिंज पेयर नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभर रही है और मुस्लिम पॉलिटिक्स में चाहे सेक्युलर पार्टीज माने या ना माने अब एक सीरियस अल्टरनेटिव के तौर पर देखी जा रही है। अगर कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टीज ने इस सिग्नल को फिर इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, तो वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पॉलिटिकल इमेजिनेशन भी हार जाएंगे। आपका क्या नज़रिया है, आपके क्या तासुर हैं, आपका क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मुस्लिम सियासत। मैं जर्नलिस्ट फजर, अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।